Let's continue the chapter. Point 2. Sora unites with psychosis and syphilis, and it then becomes 10 times more mischievous and destructive. मीन्स सोरा अगर साइकोसिस या सिफिलिस से मिल जाता है, यूनाइट हो जाता है, तो 10 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल हो जाता है. करेक्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैन रेडिकली क्योर psychosis, gonorrhea, or syphilis when it has only been just acquired, that is, when it is yet unmixed and ununited with any other thing. अगर करेक्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया जाए साइकोसिस और सिफिलिस का, और कब हो सकता है, जब ये तुरंत एक्वायर्ड हुआ हो और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए. ठीक है, और ये जब तक अनयूनाइटेड है, अनमिक्सड है किसी भी अदर चीज़ से. Okay, but if an infection is stricken in the meantime, the disease force is given an inward turn. लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है कुछ समय के बाद, तो जो डिजीज़ है वो अब इनवर्ड टर्न, मतलब साइकोसिस और सिफिलिस के कारण जो डिजीज़ हो रहा है वो एक इनवर्ड टर्न ले लेता है. एंड इट देन यूनाइट्स विथ सोरा, और तब ये जाके सोरा से यूनाइट हो जाता है एंड मेक्स द सिस्टम अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ वेरियस डिजीजेस. और उसके बाद वो जो सिस्टम है, सिस्टम इट मीन्स यहाँ रेफर कर रहा है बॉडी को, वो बहुत सारे डिजीजेस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, एक सेंटर पॉइंट बन जाता है. रूमेटिज्म, थाइसिस, etc. आर द रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन ऑफ सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस. सो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रूमेटिज्म है, थाइसिस है, etc. जो है ये रिजल्ट होते हैं सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस के कंजंक्शन से बनते हैं. पॉइंट 3. Application of homeopathic drugs from a homeopathic box and by a homeopath does not necessarily mean homeopathic treatment, though ordinary people may think so. ठीक है, होम्योपैथिक के ड्रग का जो एप्लीकेशन होता है बाय अ होम्योपैथ, वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है. लेकिन ऐसा सामान्य लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो होम्योपैथ है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो होम्योपैथिकली आपको ठीक कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है. ट्रीटमेंट टू बी होम्योपैथिक मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सिमिलैरिटी, मिनिमम डोज एंड एप्लीकेशन ऑफ ओनली द वन मेडिसिन एट अ टाइम. होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तब कहा जाएगा जब वो 3 बेसिक प्रिंसिपल पर बेसिस हो. पहला तो सिमिलैरिटी, दूसरा मिनिमम डोज, और तीसरा कि एक टाइम में एक ही मेडिसिन का एप्लीकेशन हो. इफ़ आई मेक अ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इग्नोरिंग द अबव 3 प्रिंसिपल्स और एनी 1 or 2 ऑफ देम एंड प्रिस्क्राइब बेलाडोना फॉर हेडेक, एकोनाइट फॉर फीवर, आर्सेनिक फॉर कोल्ड, और इफ़ आई मेक अ मिक्सचर ऑफ 2 or 3 मेडिसिन, और इफ़ आई प्रिस्क्राइब 2 or 3 of them either at a time or in alternation, or if I use medicine of too low potency, my prescribing is far from homeopathic and it brings about no permanent cure. ठीक है, सो अगर हम किसी मेडिसिन का सिलेक्शन कर रहे हैं ऊपर के 3 प्रिंसिपल को इग्नोर करते हुए, और हम किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बेलाडोना हेडेक के लिए, एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं फीवर के लिए, और आर्सेनिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सर्दी खांसी कोल्ड के लिए, या हम मिक्स कर देते हैं 2 मेडिसिन को या 3 मेडिसिन को, या फिर हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं 2 या 3 मेडिसिन एट अ टाइम इन ऑल्टरेशन, मतलब इस मेडिसिन को अभी खा लें, दूसरे मेडिसिन को आधे घंटे के बाद, तीसरे मेडिसिन को 1 घंटे के बाद. और अगर हम यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन बहुत ही लो पोटेंसी में, तो ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये फार फ्रॉम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, और ये कभी भी परमानेंट क्योर नहीं दे सकता है. Even if it relieves some of the symptoms of the patient. अगर ये जो मेडिसिन हम इस तरीके से दे रहे हैं, अगर वो कुछ सिम्टम्स को ठीक कर भी दे, फिर भी ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है. एकोनाइट में ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर बट दैट कैन नॉट बी कॉल्ड क्योर. एकोनाइट जो हो सकता है कि टेम्परेचर को डाउन कर दे, फीवर ख़त्म कर दे, कम कर दे, लेकिन हम इसे क्योर नहीं बोलेंगे, बिकॉज रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर बाय अनहोम्योपैथिक, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द 3 प्रिंसिपल डिस्क्राइब अबव, use of aconite only depresses the heart, which consequently pushes less blood to the periphery and shows a fall in the temperature.
ठीक है, क्योंकि ये जो रिडक्शन हो रहा है टेम्परेचर में बाय अन होम्योपैथिक मीन्स, तो वो जो यूज़ ऑफ एकोनाइट है वो जस्ट हार्ट को थोड़ा डिप्रेस करेगा, जिसके कारण हार्ट जो है स्ट्रांगली पुश नहीं करेगा, स्लो पुश करेगा और लेस पुश करेगा, लेस ब्लड को पुश करेगा, जिसके कारण वो पेरीफेरी तक ना पहुंच सके और जिसके कारण से टेम्परेचर में फॉल आ जाए. But the subsequent reaction of the heart, which commences directly the action of aconite is exhausted, will possibly result in danger. लेकिन उसका जो consequence होगा हार्ट पर, वो डायरेक्टली जो एक्शन होगा एकोनाइट का हार्ट पर विल पॉसिबली रिजल्ट इन डेंजर, जिसके कारण डेंजर भी हो सकता है. All well-informed homeopaths know that mischief came one day out of unhomeopathic, that is not on the principle of similarity. Use of Veratrum viridae in pneumonia. There are many so-called homeopaths who alternate 2 or 3 medicines at a time, and there are some yet who use only potencies like 1x, 2x or 3x. This type of homeopathic treatment can never cure a patient. और इस तरह का जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो कभी भी क्योर नहीं कर सकता है. And it is in no way superior to allopathic medication as it only suppresses the malady. So इस कंडीशन में ये एलोपैथिक मेडिसिन से कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ. इस कंडीशन में ये भी एलोपैथिक मेडिसिन की तरह ही सप्रेस कर रहा है मेलेडी का. The homeopath who prescribes repeated dose of Sionanthus mother tincture of 1x for months as soon as he finds the spleen enlarged, or who recommends Blata orientalis during an asthmatic fit, does not deserve the honorable title of homeopath. His treatment aggravates the activity of psora and turns it inward instead of turning it out. So इस तरीके से अगर कोई पर्सन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो बेसिकली जो एक्टिविटी है सोरा का उसको जस्ट इनवर्डली उसको टर्न कर रहा है इंस्टेड ऑफ टर्निंग इट आउट, उसको बाहर निकालने के बजाय. He makes diseases incurable and he creates new diseases by his folly. वो इस कंडीशन में क्या कर रहा है कि डिजीज को इनक्योरेबल बना रहा है और अपनी गलती के कारण न्यू डिजीज क्रिएट कर रहा है, जस्ट लाइक एन एलोपैथ की तरह. ही इज अ होम्योपैथिक फेलियर. ओके. If, however, you object to the above and want it to be established by facts and figure that allopathic medication and the type of homeopathy described above only suppress diseases and create new ones in their places, if you object to the very reasonable fact that psora is the prime cause of all disease, I may put forth my arguments below. I hope this will clear up the matter, though it is highly abstruse. If the treatment of a particular patient is carried on the correct line of homeopathy, the following facts will appear. So अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है करेक्ट होम्योपैथिक लाइन से तो कुछ फैक्ट्स अपीयर होंगे जो हैं. You record the history and symptoms of a patient and you find that the present symptoms are only troubling him for 4 or 5 years. Example, suppose he is having slight fever in the afternoon every day. There is cough, some burning and internal creeping chilliness, loss of appetite, aversion to food and diarrhea. Suppose this patient used to have attacks of intermittent fever previous to this, and suppose he was treated with quinine, etc. And suppose previous to this intermittent fever he had an eczema on his feet, and suppose this was removed by some ointment. So this is the scenario. Suppose this eczema used to exude pus and a watery discharge and was bad smelling. Suppose still before this he had another type of skin disease all over his body which had a bloody exudation and was itching and burning intolerably at night when in bed. After studying up the case thoroughly, you find that he prefers heat and cannot tolerate cold, that he cannot tolerate milk, that he is peevish,
On these constitutional symptoms, you give him a dose of arsenic Al in the CM potency, and in 2 or 3 months time you will see that the present symptoms of the case have altogether disappeared, but the patient will come and say the old intermittent fever which I used to have 2 or 3 years ago has reappeared. So इस कंडीशन में क्या होता है कि आपने होम्योपैथिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे दिया, बट सारे सिम्टम्स जो है वो ऑल टुगेदर डिसअपियर हो गए, लेकिन पेशेंट हो सकता है कि वापस आए और आपसे ऐसा कहे कि जो उसका ओल्ड इंटरमिटेंट फीवर था, जो कि उसको 2 या 3 साल पहले था, वो अब फिर से होने लगा है। You open out the record now and find that the patient actually had intermittent fever 2 or 3 years ago. आपने रिपोर्ट निकाला और आपने देखा कि पेशेंट को सच में 2 से 3 साल पहले तक intermittent fever रहता था. Now you have to understand this reappearance of an old symptom as a favorable indication. अब आपको ये जो रीअपियरेंस हो रहा है ओल्ड सिम्टम्स का, इसको एज अ फेवरेबल इंडिकेशन लेना है. If you now watch carefully and allow your medicine to act on without interfering with any other remedy in the medicine, you will certainly see that all the old symptoms which were not cured but only suppressed by allopathic treatment will gradually reappear in the reverse order and be cured. Okay, अगर आप ध्यान से देखोगे और अलाउ करोगे मेडिसिन को एक्ट करने के लिए विदाउट इंटरफेयरिंग और विदाउट एडिंग एनी रेमेडी इस समय, तो आप क्लियरली देखोगे कि जो ओल्ड सिम्टम्स थे विच जो क्योर नहीं हुए थे, वो बस एलोपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा सप्रेस किए गए थे, वो धीरे धीरे रीअपियर हो रहे हैं इन द रिवर्स ऑर्डर, और अब ये जाके क्योर हो रहे हैं. एंड लास्ट ऑफ ऑल will appear the prime manifestation of SORA in the shape of dry itches and disappear of itself. और लास्ट में आप देखोगे कि सोरा का मैनिफेस्टेशन होगा, सोरा किस शेप में आएगा, ड्राई इचेस के शेप में, और वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. योर पेशेंट विल देन हैव बीन क्योर्ड एंड क्योर्ड रेडिकली. और आपका जो पेशेंट है अब क्योर हो गया है, क्योर हो जाएगा, और ये रेडिकली क्योर हुआ है. दिस सॉर्ट ऑफ ग्रेजुअल अपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम्स इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर कमिंग एंड देयर ग्रेजुअल ऑटोमेटिक डिसअपियरेंस वन आफ्टर अनदर विल एट लास्ट एक्सप्रेस द प्राइमरी इमेज ऑफ सोरा. और ये जो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिसअपियर हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, एक के बाद एक, ये शो करेंगे प्राइमरी इमेज ऑफ सोरा, एंड यू विल हैव नो डाउट दैट इट वाज सोरा विच वाज सप्रेस्ड एंड वाज कॉजिंग द ट्रबल. और अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो और कुछ नहीं, सिर्फ सोरा को जो सप्रेस किया गया था उसके कारण ये सारा ट्रबल हो रहा था. एंड यू विल ऑल्सो हैव नो डाउट दैट इट हैज़ नाउ बीन एनहिलेटेड. और अब आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा कि वो जो क्रिएट हो रहा था वो अब एनहिलेट, जो सप्रेस हो रहा था वो अब क्योर हो गया है, एनहिलेट हो गया, जड़ से हट गया है. द एलोपैथिक फिजिशियन गेव दिस सोरा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्सप्रेशन. जो एलोपैथिक फिजिशियन होते हैं उन्होंने सोरा को डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया है. फर्स्ट इचेस, देन एक्जिमा, देन इंटरमिटेंट फीवर, एंड लास्ट ऑफ ऑल थाइसिस. द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट. इनफैक्ट जो एलोपैथिक फिजिशियन है उन्होंने सोरा को डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्सप्रेशन दे दिया. पहला जो इच था, देन एक्जिमा, देन इंटरमिटेंट फीवर, और उसके बाद अभी जो प्रेजेंट कंप्लेंट है, कंडीशन है पेशेंट का, थाइसिस, वो. In fact, these different conditions of the patient are all manifestation of one thing, SORA. ठीक है. So अगर कहा जाए तो ये जितने भी सिम्टम्स थे, जितने भी कंडीशंस थे, वो सिर्फ एक चीज़ के मैनिफेस्टेशन थे, वो था सोरा. वेरी ऑफन यू विल सी दैट द सिम्टम ऑफ द पेशेंट डिसअपियर फॉर अ टाइम अंडर योर ट्रीटमेंट. बहुत कभी कभी आप ये देखोगे कि जो सिम्टम है पेशेंट का वो डिसअपियर हो गया है किसी टाइम के लिए आपके ट्रीटमेंट के द्वारा, बट दे रीअपियर सून आफ्टरवर्ड. बट वो तुरंत कुछ समय के बाद रीअपियर हो रहे हैं, एंड दस द पेशेंट इज़ नॉट क्योर परमानेंटली. और इस तरह से पेशेंट जो है वो अभी परमानेंटली क्योर नहीं हुआ है.
In such cases, you will have to give him a homeopathic antisoric medicine selected on the similarity of symptoms. इस केस में आपको होम्योपैथिक एंटीसोरिक मेडिसिन देना होगा जो कि उसके सिम्टम्स के सिमिलैरिटी पे हो. एंड अंटिल यू डू दिस द पेशेंट विल नेवर बी क्योर्ड परमानेंटली. और जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक पेशेंट जो है वो परमानेंटली क्योर नहीं होगा. दिस क्लियरली शोज दैट इट वॉज सोरा दैट वॉज हिंडरिंग द प्रोसेस ऑफ क्योर. और ये क्लियरली शो कर रहा है कि सोरा जो है उसके क्योर के प्रोसेस को बार बार हिंडर कर रहा था. इसीलिए यू हैव टू गिव होम्योपैथिक एंटीसोरिक मेडिसिन. ठीक है, सो दैट इट विल क्लियर योर पाथ ऑफ क्योर. थैंक यू.